सुनिए, आपके टिफिन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये लो पैसे, करवा चौथ की शॉपिंग कर लेना आज। आग लगा दो सारे पैसे में। बताओ, मेरा लड़का इतना मेहनत करके सारा दिन पैसा कमाता है और ये इतने इतने पैसे का शॉपिंग करेंगी। अरे क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, इतने सारे शॉपिंग जो की है तुमने। नहीं की मैंने शॉपिंग। क्यों? जैसे ही शॉपिंग का नाम लिया आपने, माँ जी मुझे ताने सुनाने लगी। कितनी बार बोला हूँ, वो इस जनरेशन की नहीं है। तुम उनकी रिस्पेक्ट किया करो, उनकी बातें दिल पे मत लिया करो। तुम्हें पता है, माँ ने आज तक 10,000 रुपए की एक साथ शॉपिंग नहीं की है और तुमने तो 50,000 रुपए की है। सोचो दोनों में कितना फर्क है। माँ उस जमाने की है जहाँ लोग जरूरत भी पूरा करने के लिए 10 बार सोचते थे, और एक हमें देख लो, अपना शौक पूरा करने के लिए भी एक बार नहीं सोचते। तुम मेरे परिवार की रिस्पेक्ट कर लिया करो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट पूरी जिंदगी भर करूंगा। अगर आपके जैसा समझदार पति हो ना घर में, तो औरत कभी घर नहीं तुड़वा सकती। आई एम सॉरी, मैंने आपकी माँ को गलत समझा। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, इस बार करवा चौथ में सरगी में आप मेरे पसंद की साड़ी दे दीजिए ना। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि वो आप हर बार जो साड़ियाँ देती हैं ना, मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप जो साड़ी दे वो मैं हमेशा पहनूं। तुम्हारे पसंद की साड़ी? तुम्हारे पसंद की साड़ी क्यों दूंगी? जो देती हूँ वही दूंगी। रखना है रखना, नहीं हमें वापस कर देना। तुम्हारे मायके से आती है ना तुम्हारे पसंद की साड़ी, बस उतना काफी है। ज्यादा लालच ना फैलाओ यहाँ। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत है नहीं। जाओ यहाँ से। अरे बिटिया, करवा चौथ पे तुझे जो साड़ी पसंद आए तू ले ले। पैसे की चिंता मत कर, पैसे मैं भेज दूंगी। अरे 10,000 5,000 रुपए की बात नहीं है। तुझे जितनी महंगी लेनी है तू उतनी महंगी ले ले। सास के लिए कभी भी बहू और बेटी बराबर नहीं हो सकती। अरे बेबी, ये सब क्या है? वो आज शाम को करवा चौथ पे चढ़ाऊंगी ना माँ जी को देने के लिए, वही सामान है। कितने की होगी ये साड़ी? ये 300 रुपए की साड़ी है, 100 रुपए की नाक की कील है, 10 रुपए की बिंदी है, 15 रुपए की चूड़ी और 10 रुपए का सिंदूर। दीक्षा, तुमको शर्म आती है? इतनी सस्ती साड़ी, इतना घटिया सामान तुम दे रही हो मम्मी को? आज 4 साल से मम्मी मुझे 200 रुपए की साड़ी खरीद के दे देती हैं, जिसे मैं पहन भी नहीं पाती हूँ ठीक से। वहीं माँ जी अपनी बेटी को 5 से 10,000 रुपए की साड़ी देती हैं, वो भी उनकी पसंद की। तो इस बार मैंने भी सोचा, अगर वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझ सकती तो अपनी माँ समझ के मैं उनको महंगे महंगे सामान क्यों दूं? सही कह रही हो तुम। तू सही कह रही है बहुरिया। अगर सास ही बहू को बेटी नहीं मानेगी तो बहू सास को माँ कैसे मानेगी? तूने बिल्कुल सही किया। तुझे मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए। माँ जी, ये सामान आपके लिए नहीं है, हमारे घर की मेट के लिए है। जैसा आपके साथ सास करती है वैसा एक बार उनके साथ करके देख लो, शायद अकल आ जाए। अरे वाह दीदी, आपकी ये साड़ी और आपका ये नेकलेस बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। और मैं प्यारी नहीं लग रही हूँ? आप तो हमेशा ही प्यारी लगती हो। तुम क्या पहनोगी आज? मम्मी पापा थे तभी मायके से सामान आता था करवा चौथ के लिए, अब भैया भाभी कुछ भेजते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, दुखी मत हो, तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ दीदी आइए। ये लो, ऐसा समझना कि ये तुम्हारे मायके से ही आया है। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसे रहने देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो, मम्मी ने 2 सेट भिजवाया था। हर त्योहार को आपकी मम्मी मुझे कुछ ना कुछ देती है, बस मैं ही आपको और आपकी मम्मी को कुछ नहीं दे पाती हूँ। कैसी बात कर रही हो, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जो प्यार सम्मान हमें देती आई हो आज तक, बस वही देते रहना, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। जी दीदी, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ देवरानी जी।